भगवान के उस परमात्मा के यहाँ से क्या लेकर आए हो और यहाँ से क्या लेकर जाना है। चाहे जितना धन दौलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं जाएगी, तो सभी को पता है। और ये संसार पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए तो पानी के डूब के मर जा रे पानी बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जोर से बोले राधे 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 राधे। आप लोग जानते हैं ना, जीव कितना उपाय करता है कि मैं बूढ़ा ना बनूं। और बूढ़ा बनने का पहला सीमा होती है, यानी पहली घंटे 5 घंटे जीवन में बचती हैं। जरा ने आकर के इस मकान पर हमला कर दिया। अब धीरे धीरे करते करते इस मकान को खोखला बना रहे, कैसा एकदम इसको जर्जर बना रहे। तो जरा ने क्या किया, कहा पहली घंटी बज गई। और पहले घंटे में क्या होता है, पहले घंटे में क्या होता है, हाँ, क्या बात है, जो एक से एक शैम्पू लगाते हैं बालों में। हाँ, एक से एक सुंदर दिव्य से दिव्य तेल लगाए जाते हैं बालों में। हाँ, मेहंदी लगाते हैं, कानी काका लगाते हैं। हाँ, कि बालों में जरा सी भी सफेदी ना है। और थोड़ी सी सफेदी आ गई ना तो 10 रुपए की प्रॉब्लम है। हाँ, 10 रुपए का लाओ, काटो घोलो लगाओ, सफेदी को भगाओ। हाँ, एक परिवार था, तो उसमें एक छोटा सा बालक था। उस बालक ने देखा कि पिताजी पापा श्री हमारे कुछ पेंट ले करके और पेंट कर रहे हैं। तो बच्चा कुछ नहीं बोला। दूसरे कमरे में जा करके देखा तो शीशा को ले करके जो दादाजी थे, यानी बाबा जो दादाजी थे, वो भी ले करके पेंट कर रहे थे। अब बालक बड़ा असंभव में पड़ गए, क्या करनी है। बालक देखता रहा, इसके बाद में चला गया बाहर। और बाहर जा करके चूने की बोरी रखी थी और चूना को उठा करके अपनी पूरी खोपड़ी बनी पहुंच गया। पिताजी ने कहा ये क्या कर रहे हो। कहा पिताजी क्या करूं, अब आप हैं तो आप भी बूढ़ा नहीं बनना चाहते हैं, और दादाजी हैं तो दादाजी भी बूढ़ा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनके बाल पाक गए तो वो पेंट कर रहे हैं, आप भी पेंट कर, तो घर में तो कोई ना कोई बूढ़ा होना चाहिए। इसलिए सोचा कि मैं ही बूढ़ा बन जाता हूँ। तो पहली घंटी जो बजती है वो किसकी बजती है, बाल का सफेद होना। अब तो माने कमर्शियल, क्योंकि आजकल तो हर किसी के पकड़े लगे, छोटे छोटे बच्चे के भी पकड़े लगे। लेकिन पहले ऐसा होता था कि यदि बाल पके तो पहली घंटी बज गई तो ये बाल मुझे संकेत करते हैं, क्या अभी सुधर जाओ, अभी बच जाओ, ले लो, क्या माला ले लो, सब कुछ सुधर जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग नहीं मानते, भजन नहीं करते। मौत कहती है पहली घंटी बजी, फिर भी नहीं माने, हाथ में माला नहीं ली। मृत्यु देवी की दूसरी घंटी बजती है। सज्जनों, दूसरी घंटी क्या बजती है, दूसरी घंटी बजते ही आंखों से दिखना कम हो गया, आंखों से कम दिखने लगा। जान लो दूसरी घंटी बज गई। लेकिन अभी आज ये सब ऐसा नहीं है आज, क्योंकि पहले की बातें थी। आज तो 12-15 साल के बच्चे का चश्मा लगता है, हम लालटेन टांग के घूमते हैं। जोर से बोले राधे राधे। हाँ, तो ये भी नॉर्मल है। माला नहीं लेते, माला ले लो, नहीं
अभी तो बड़ा समय व्यतीत है, आगे ले लेंगे, आगे करेंगे। नहीं माना, मृत्यु ने दूसरी घंटी बजाया, नहीं माने, तीसरी घंटी बजाई। अब तीसरी घंटे क्या बज रहे यार, वो पकवान छानते थे, माल पे माल काटते थे, माठा छानते थे यार, हाँ खूब पकौड़ियां काटी जाती थी। अब क्या हुआ, कहा तीसरी घंटी बजी, दांत नीचे आने लगे। क्या कहा पकौड़ी खाना छोड़ दो, दलिया खा करके भजन करो, अब तो गाय का दूध पी करके भजन करो, परंतु जीव नहीं मानता। हाँ, डॉक्टर के पास जाकर के ऐसा बढ़िया सेट बंधवाता है दांतों का कि लगता है कि इनके गिरे ही नहीं। इसने भी नहीं माना, मौत ने चौथी घंटी बजाई। चौथी घंटी क्या बजती है महाराज, चौथी घंटी बजते ही कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। दुनिया के जो रुतबे थे वो चले गए, कमर टेढ़ी, अब खुद से परेशान हो। जीव फिर भी नहीं मानता है, और जीव जब नहीं माना तो क्या हुआ, कहा चौथी जो 5वीं है वो 5वीं घंटी नहीं बजती है, फिर क्या बजता है, कहा वो घंटा बजता है। नारद जी कहते हैं जब 5वीं घंटी बजेगी, जब घंटा बजेगा ना, तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसको तो जाना ही जाना है मेरे प्यारे, निश्चित है, लिख गए। नारद जी महाराज कहते हैं परिस्थिति पुरंजन की बनी, मृत्यु के समय स्त्री की याद करके मर गया, मरने के बाद में उसे स्त्री बनना पड़ा। पति के मृत्यु के बाद सती होने को तैयार हुआ, तो वही अभिज्ञात नाम का सखा आया, आकर के उसे समझाते हुए बोला, भले आदमी, न तुम पुरंजन हो न ही तुम पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बाध्यो कीट मरकट की नाई। नारद जी महाराज कहते हैं जिस पुरंजन की बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये कोई पुरंजन नहीं है, प्राचीन बरही, प्राचीन बरही तुम ही पुरंजन हो। परमात्मा को भूल करके संसार में पड़े हो, इसलिए अपने शरीर के लिए तुमने इतने बड़े बड़े अत्याचार कर डाले हैं, तुमने इतने बड़े बड़े अत्याचार किए हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मेरे प्यारे, जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की याद बनी रहे। हर एक ऐसी कोई परिस्थिति ना हो जिस परिस्थिति में परमात्मा को भूल जाओ, और परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। मेरे प्यारे, जो परमात्मा को हर पल याद रखता है, भगवान उसकी जरूर सुनता है, एक न एक दिन कृपा जरूर बरसा देता है। मेरे प्यारे, परमात्मा को याद रखो। भजन साधक कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे क्या, जिस देश में जिस वेश में प्रवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जैसे रहो, जहां भी रहो, खाते पीते मस्त रहो, भगवान का भजन करते रहोगे। यदि भगवान का भजन करते रहोगे ना, कितनी भी बड़ी क्यों ना समस्या आएगी ना, तुमको उससे वो पार उतार देगा, लेकर के चला जाएगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बस क्या है, याद बनाए। संसार को अपना मानते हो, संसार के लोगों को अपना मान लेते हो, ये मेरे हैं, तो लोग कहते हैं क्या हो गया, कहाँ मैं हट नहीं पा रहा हूँ। अरे भगवान को भी ऐसे डट करके मना लो, जिस दिन परमात्मा को मना लोगे ना, उस दिन कृपा हो जाएगी। बड़ा सुंदर भाव है। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम
करना है, सभी लोग तालियों को बजाते हुए और क्या बोलेंगे, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, श्याम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। हरि बोल। और भक्त का बड़ा ही प्यारा भाव, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार में, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार का, मोहबंधन बना जैसे परिवार में, मोहबंधन बंधा जैसे परिवार में, मोहबंधन बना है जैसे परिवार में, मोहबंधन बंधा है जैसे परिवार। क्या बात है। थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, राम गाया करो, राम गाया करो, राम बोला करो, श्याम गाया करो, राम गाया करो, राम गाया करो, राम बोला करो, श्याम गाया करो। हरि और बड़ा ही सुंदर लाल सागर ने लिखा, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, 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 अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा होगा अगर याद रखो राम को, हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को। अच्छा हो याद रखो अगर राम को। परमात्मा ये नहीं कहता है कि तुम अपना काम बिगाड़ कर मुझे याद करो, क्या बात है। इस संसार की यह रीत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो ये दुख काहे का हो। इसलिए सुख दुख से ना भुलाया करो, दुख को नमन से बुलाया करो, सुख
दुख में न प्रभु को बुलाया करो, सुख दुख में न मन को घुमाया करो। राम गाया करो, राम गाया करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आस जाते हुए गुनगुनाया करो, राम जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। लास्ट पंक्ति में साधक ने लिखा, जिंदगी ये यूं ही बदल जाएगी, जिंदगी ये यूं ही बदल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। आप लोग जो क्या बात है रुतबे बनाते हो ना, हाँ, जो गया सो गया, ये वो है, नहीं समझते। हम ही डान है, हम ही दादा है। मेरे प्यारे माय डियर माय लॉर्ड, जो ये रुतबे बना के चल रहे हो ना, यही रह जाएगा। एक दिन बुढ़ापा आएगा और ये रुतबे सब यही के यही रख के रह जाएंगे। सब छोड़ करके चले जाओगे, कुछ जाने वाला नहीं है। क्या करो, साथ में क्या जाएगा? जो अच्छा और बुरा कर जाओ वो जाएगा, दूसरा परमात्मा का नाम जाएगा तुम्हारे साथ, बाकी कुछ नहीं। जितने बड़े नेता बन के बैठे रहो घर के अंदर। जो बड़े नेता बन रहे थे ना, कोरोना ने ताला में बंद करवा दिया। अंदर ही रहना, बाहर न निकलना। बाहर जाओगे मारे जाओगे। एक इसकी कृपा का परमात्मा की तो कहते हैं शान सौ करती अपने मन से ना प्रभु को बुलाया करो, अपने मन से ना प्रभु को बुलाया करो, अपने मन से ना प्रभु को बुलाया करो, अपने मन से न प्रभु को बुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम भोजपुरी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लेखक ने लिखा क्या, राम नाम हवे ऐसन दवाई, राम नाम हवे ऐसन दवाई, पिया बात बात दर्द
राघवेंद्र सरकार की जय। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बड़ा सुंदर भाव है, आप लोग दर्शन करें, बड़ी प्यारी कथा है, आप लोग इस कथा को जरूर सुने मेरे प्यारे। कितना सुंदर भाव को प्रकट किया है कवि ने। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, परीक्षित श्री मैत्रेय मुनि के मुंह से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी महाराज को परम आनंद मिला, परम आनंद की अनुभूति हुई। आप लोगों को कल मैंने बताया था ना कि विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम पर जाकर के और प्रभु की कथा के विषय में पूछा। विदुर जी महाराज सुन करके सुना है और परम आनंद की अनुभूति हुई है उनको। विदुर जी से जी मैत्रेय जी को प्रणाम किए और करके वहां से चले गए। परीक्षित ने कहा, लेकिन आपने कल सायंकालीन में के प्रसंग में गा करके सुनाया था, उपदेश किया था प्रभु कि प्रिय व्रत और उत्तान पाद। प्रभु आपने उत्तान पाद की तो कथा सुनाई, लेकिन प्रिय व्रत को नहीं बताया प्रभु, प्रिय व्रत की कथा को नहीं बताया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, प्रिय माने अच्छा होता है और व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा कर लिया वो कौन है? कहा वही तो प्रिय व्रत है। लोग जानते हैं प्रतिज्ञा को लेकर के, प्रतिज्ञा की बात की जाए ना तो लोग कहां से क्या क्या प्रतिज्ञा कर ले रहे पूछो ही ना महाराज। लेकिन जीवन में कभी अच्छी प्रतिज्ञा को करो, कोई ढंग की प्रतिज्ञा करो। जब अच्छी प्रतिज्ञा करोगे, ढंग की प्रतिज्ञा करोगे, तब क्या बन जाओगे? कहा तुम बन जाओगे प्रिय व्रत। थोड़ी सी बात हुई, थोड़ा सा बात हुआ, प्रतिज्ञा कर लिया हो, वहां नहीं जाएंगे, उनसे तो नहीं बोलेंगे चाहे जो हो जाए। मरना पसंद करेंगे बट बोलना नहीं पसंद करेंगे। क्या है? कोई अच्छी प्रतिज्ञा करो, ऐसी प्रतिज्ञा करो कि पकड़ लेंगे दामन, छोड़ने वाले नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करो कि ले लेंगे संकल्प तो टूटने वाला नहीं। प्रिय व्रत कहला जाओगे मेरे प्यारे। जिस दिन ऐसी प्रतिज्ञा कर लोगे ना, उस दिन प्रिय व्रत हो जाओगे। बड़ा सुंदर भाव है। कहा जिन्होंने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा किया वही तो प्रिय व्रत है मेरे प्यारे। बड़ा सुंदर भाव को प्रकट करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, प्रिय व्रत को बताया। कहा इन्होंने अपने जीवन में ऐसी प्रतिज्ञा किया है, प्रिय व्रत ने अपना ये प्रतिज्ञा किया है कि मैं पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर संकल्प ले लिया, अंधकार नहीं रहने दूंगा, अंधकार को मिटा दूंगा। यानी प्रिय व्रत से और सूर्य देव से ठन गई है मेरे प्यारे। सूर्य देव के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रिय व्रत के बेटा हुए अंग्रेद्र, अंग्रेद्र के बेटा हुए नाभि, नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। जैसे हमारे सनातन में 24 अवतार होते हैं, वैसे जैन संस्कृत में भी 24 तीर्थ होते हैं। ये ऋषभदेव जी महाराज, बड़ी प्यारी कथा आती है, आप लोग दर्शन करें। ऋषभदेव जी महाराज जो हुए, इनके पुत्र हुए। इन्हीं का एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ भरत।
ऋषभदेव जी महाराज का नियम था, जब ऋषभदेव जी महाराज लौट करके आते थे तो अपनी घर की सभा को बुला करके सभा जोड़ते थे और समस्त पुत्रों को बैठा करके और उपदेश करते थे। मेरे प्यारे ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे, ऐसा वर्णन आता है। पूरे संसार के सम्राट है ऋषभदेव जी महाराज। 7 दीपों के पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव जी महाराज हैं। इनके 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। सभा को बुलाते, नित्य सभा को, अपने घर बच्चों को नए नए उपदेश देते। जानते हो यहाँ पर ये कथा क्या मुझे इंडिकेट करती है? ये कथा मुझे बताती है कि आप कहीं भी रहो, जब कहीं से बाहर से लौट करके आओ तो अपने घर में एक सभा को जरूर बनाओ, एक सभा लगाओ। अपने पुत्रों को, अन्य परिवारजन को बुला करके और उनको नित्य एक नई शिक्षा दो। जब नित्य संबोधित करोगे ना, नित्य उन्हें प्रेशर दोगे ना, तो मेरे प्यारे कभी जो तुम्हारे परिवार के लोग होंगे ना, उनकी विकृति बुद्धि में कभी विकृति नहीं आएगी मेरे प्यारे। आहा, राजा ने आज पूछा, बेटा ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? सब पुत्र बोले, पिताजी प्रातः उठते हैं, जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्य संभालते हैं, फिर शाम को चौपड़ खेलते हैं, फिर नृत्य संगीत करते हैं, भोजन करते हैं और रात्रि में सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन जगे, फिर दूसरे दिन वही क्रिया। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, कहा इसलिए तुम्हें शरीर मिला है केवल भोग विलास करने के लिए, फिर किस लिए मिला है? ना हम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान आरते विंड भुजाए तपो दीप्तम पुत्र कायेन सत्यम शुद्धे स्मादम ब्रह्म सौख्यम तमांतकम। आहा, बेटा ये शरीर तुम्हें खाने पीने, चौपड़ खेलने, सोने के लिए नहीं मिला है, हंसने के लिए नहीं मिला है, बल्कि शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए। शरीर से हमें महापुरुषों का भजन करना चाहिए, महापुरुषों के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए, संतों का भजन करना चाहिए। शरीर महापुरुषों का है, ऐसा मन में भाव बना करके इस शरीर को अर्पण कर देना चाहिए, महापुरुषों का साथ करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, भुंजते तो त्वघम पाप ये पंचात कर्मणा। गीता का श्लोक है, भोजन जब घर में बनावे तो भाव से 5 यज्ञ होती है। माताएं हमारे 5 यज्ञ करती हैं। भोजन जब बनावे तो भोजन बना करके जो पहली रोटी होती है, ये पहला यज्ञ है, उस पहली रोटी को उठा करके गाय को दे, गौग्रास करें। और फिर जब लास्ट की रोटी बने तो उस लास्ट की रोटी को बचे उसको कुत्ते को दे दे, थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दे, मछलियों को आटा खिलाएं। ये पंचात कर्मणा भुंजते ते तुगम पापा, ये पंचात कारणा। कहा जो नित्य हमसे जाने अनजाने में, गलती में जो हमसे पाप हो जाते हैं, उन 5 पापों का हमें प्रायश्चित करने के लिए ये 5 यज्ञ करने चाहिए। मेरे प्यारे ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को समझाते हैं। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, संतों की सेवा करो, और संतों की सेवा करोगे तो कृपा मिल जाएगी। मेरे प्यारे इतना उपदेश देते ही ऋषभदेव जी महाराज के 89 पुत्र वहीं पर विरक्त हो गए, होकर के वन चले गए। ऋषभदेव जी भी वन में जाकर के एकांत बैठ करके और तपस्या करने लगे हैं, चिंतन करने लगे हैं। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कसु न चाहिए सो ही साहन साह। जीवन का एक ही लक्ष्य बना लो, परमात्मा का चिंतन। जितना समय बन सके प्रभु के चिंतन में व्यतीत करो, एकांत में बैठ करके महापुरुष का चिंतन करो, संत का चिंतन करो, अमलात्मा का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, भगवान से संपर्क बनाओ। मेरे प्यारे ये जीवन का सार्थक है। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं,
भरत जी महाराज ने सोचा पिताजी कितने महापुरुष हैं, कैसा इनका आदर्श है। एक मैं हूं कि संसार में पड़ा हूं और संसार में रह करके, संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार को अपने ऊपर धारण कर लेना ही बुरी बात है। मैं संसार में पड़ा रह करके क्या करता हूं। भरत ने अपने पुत्र सुमित को राजगद्दी पर अवसित कर दिया और स्वयं वन चले गए। पवित्र स्थान है दामोदर कुंड, वहां पर जाकर के भरत जी महाराज की समाधि लग गई है और भरत जी महाराज समाधि को लगा करके और भजन करने लगे हैं। भरत जी महाराज जाप करते हैं। क्या सभी लोग बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओ वासुदेवाय प्रभो नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे भरत जी महाराज वहीं पर भजन करने लगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बर्फीली हवाएं चलती हैं, उसी दामोदर कुंड में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे भरत जी महाराज वहीं पर बैठ करके और भगवान का अनवरत भजन कर रहे हैं। भरत जी महाराज एक मिनट के लिए भी इधर से उधर टस से मस नहीं होते। भरत जी महाराज की समाधि लगी है, 100-200 माला नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भरत जी महाराज सुबह से शाम तक जितना हो पाता है उतना भरत जी महाराज बैठ करके और माला का जाप करते हैं। केवल रात्रि में 4 घंटा भरत जी महाराज सोते हैं। कुछ समय ऐसा बीता, बस फल खा करके भरत जी महाराज भजन करते हैं। वहीं पर गंदगी नाम की नदी है। गंडकी नाम की नदी कहाँ है पता है? गंडकी नदी कहाँ है? आप लोगों को तो पता होना चाहिए कहाँ पे है गंडकी नदी। नहीं पता है? गंडकी नदी पड़ती है नेपाल में। इसी गंडकी नदी में नेपाल में पड़ती है। इसी को दामोदर कुंड भी कहा गया। गंडकी नदी में जाकर के आज भरत जी महाराज खड़े होकर के और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे और सूर्य भगवान को अर्घ देते देते ही रहे थे, ध्यानमग्न थे और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। मेरे प्यारे इतने में बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न होता है। साधक कहते हैं, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ऋषभदेव जी महाराज की बात को सुन करके और भरत जी महाराज के मन में वैराग्य तो आया, लेकिन हमको लगा सच्चा वैराग्य नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज उधर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। इतने में एक गर्भड़ी हिरणी जा रही थी, पीछे से सिंह उसको दौड़ा रहा था और सिंह के डर के मारे वो हिरणी जाकर के उसी नदी में छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाया है, उधर तो शेर का डर, इधर प्रसव गर्भ की पीड़ा। जैसे ही छलांग लगाया है, छलांग लगाते ही मेरे प्यारे उसका प्रसव उसी जल में जन्म ले लिया। अब उधर प्रसव का दर्द, उधर डर। मेरे प्यारे इतने में वो हिरणी को क्या हुआ, वो हिरणी के प्राणंत वहीं पर प्राणंत हो गए। वो जो हिरणी का बच्चा था वो बहता हुआ भरत जी महाराज सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे रहे थे, आकर के और पैरों में लगा। भरत जी महाराज ने उसको उठाया, उठा करके निकाल के बाहर लेकर के आए हैं और बाहर लाए हैं। मेरे प्यारे बाहर लेकर के अग्नि को जलाया है, आग जला करके उसकी ठंडक को दूर किया। भरत जी महाराज धीरे धीरे करते करते उस हिरणी के बच्चे में उनकी अनंत ममता हो गई। धीरे धीरे उस हिरणी में प्रवेश पा गए। मेरे प्यारे हिरण के बच्चे में खाते तो खाते, यदि हिरण का बच्चा खाता तो अपना खाते, वो सोते तो वो सोता, यानी हर वो क्रिया हर टाइम हिरणी का बच्चा जो भरत जी महाराज माला डाला करते थे ना, तो छूट गए। बस केवल हिरण का बच्चा
भरत जी महाराज का जब अंत समय आया तो भरत जी महाराज का जब मरने का समय आया तो मरने के समय पर भरत जी महाराज को केवल एक याद आया, क्या? हम तो चले जाएंगे लेकिन मेरे जाने के बाद में ये हिरण के बच्चे का क्या होगा? ये क्या करेगा? ये किसके पास रहेगा? इसकी देखभाल कौन करेगा? भरत जी महाराज ने बच्चे को बचाया, ये तो ठीक किया, लेकिन उसमें इतनी ममता हो जाना ये गलत है। भरत जी महाराज का जब प्राणांत हुआ, भरत जी महाराज लास्ट में हिरण के बच्चे को सोच करके और भरत जी महाराज के प्राण निकल गए। दूसरा जो जन्म भरत जी महाराज को मिला वो हिरण का मिला। भरत जी को हिरण का जन्म मिला। भरत जी महाराज पड़े रहते हैं, वन में पड़े रहते हैं, हरी घास नहीं खाते क्योंकि उसमें जीव हैं, कीड़े हैं। भरत जी महाराज सूखी घास को खाते हैं और पड़े रहते हैं एकांत वन में, भगवान का चिंतन करते रहते हैं। मेरे प्यारे, समय व्यतीत हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ, भरत जी महाराज भगवान का ही स्मरण करते हैं। वन में आग लग गई, जंगल में आग लगी, सब हिरण भाग गए। भरत जी महाराज वहां से नहीं गए, वहीं पर जल करके और भरत जी महाराज का शरीर वहीं पर छूट गया है। भरत जी महाराज पुनः स्वधाम को चले गए। बड़ा सुंदर भाव है। भरत जी महाराज का दूसरा जन्म हुआ है। भरत जी महाराज सोचते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। भरत जी महाराज का दूसरा जन्म हुआ है। भरत जी महाराज एकदम शांत स्वभाव के हैं। आज भरत जी महाराज को भरत जी के पिताजी ने भरत जी महाराज को भरत जी ने एक पंडित जी के घर में जन्म लिया है, जिन पंडित जी का नाम है अंगिरस। अंगिरस पंडित जी के यहाँ जन्म लिया। पंडित जी ने भरत जी महाराज को कर्मकांड सिखाना चाहा। भरत जी महाराज को गायत्री मंत्र दिया, एक गायत्री मंत्र दिया, कहा बेटा इसको कल याद करके मुझे सुना देना। 15 दिन बीत गए, भरत जी महाराज को गायत्री मंत्र याद नहीं। भरत जी महाराज सोचते हैं कि यदि आज मैं गायत्री पढ़ करके सुना दूंगा तो कल कुछ और देंगे, परसों कहेंगे जाओ विवाह कराओ, नरसों कहेंगे पूजा कराओ, ये करो वो करो, यानी मैं फिर माया में फंस जाऊंगा। भरत जी महाराज कुछ नहीं करते। भरत जी महाराज एकांत पड़े रहते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ। भरत जी महाराज के जो अन्य भाई थे और उनकी जो भौजाई थी, भाभी और भौजाइयों ने कहा ये 7 फीट का लंबा चौड़ा मोटा पड़ा रहता है, न कुछ करता है न डरता है, काम न काज का, दुश्मन अनाज का बना बैठा है। हाँ, निकल जाओ मेरे घर से। भरत जी महाराज की जो भाभी लोग हैं ना, बहुत अत्याचार करती है भरत जी पे। जब सब लोग खा लेते हैं, खाने पीने के बाद में जब जो कुछ बचता है, जिसको जैसे लास्ट में घर में कुछ बच जाता है ना तो कहते हैं कि बाहर करो, तो जो कुछ बचता है उसको ले जा करके और भरत जी को दे देते। भरत जी वही को खा लेते, थोड़ा सा पड़े रहते। भरत जी महाराज भजन करते रहते। आज भरत जी के भाइयों ने भरत जी को मार करके और घर से बाहर भगाया। भरत जी महाराज चले गए, जा करके तपस्या करने लगे, मेरे प्यारे भगवान का भजन करने लगे। भरत जी महाराज जा रहे थे, मार्ग में उधर से राहुगढ़ की सवारी आई है। लोगों ने भरत जी का राहुगढ़ की सवारी ने देखा, पालकी आ रही है। एक पालक वाहक के पैर में चोट लग गई, कोई दिक्कत आ गई। उसने कहा प्रभु राजन मैं पालकी ढोने में असमर्थ हूँ। राजा ने कहा राहुगढ़ की कोई भी रास्ते में मिल जाता है उसको पकड़ के पालकी में जोत लो। भरत जी महाराज जा रहे थे, भरत जी को देखा और भरत जी को उठा करके उसी पालकी में लगा लिया, लेकर के चल दिए। भरत जी महाराज चलते हैं तो यदि मार्ग में एक चींटी दिख जाती है ना तो भरत जी महाराज 3 हाथ ऊपर उछल जाते हैं। जब ऊपर कूदेंगे तो पालकी किसकी है? कहा लकड़ी की है। राजा का जो सर है उस पालकी के जो उसमें लकड़ी लगी हुई उसमें लगती है। राजा चोट खाता है, अरे क्या कर रहे हो, ये कौन है? अन्य पालकी वाहक बोलते हैं प्रभु मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता हूँ, जो मोटा बाबा आया यही बार बार कूदता। अरे तुमसे पालकी चलाना भी नहीं आता है? और जाते कोई जीव आता है फिर उछल जाते फिर लगता है। ऐसे कई बार हुआ, जितनी बार उछले राजा का सर फूट गया। राजा ने कहा पालकी को उतारो। पालकी उतर करके और नीचे आए हैं मेरे प्यारे। हाँ, इतना दिव्य दर्शन है, दर्शन करे। राजा ने बहु प्रकार से राजा को
राजा ने भरत जी महाराज को जो भी मन में आया है वो कहा सुनाया। मेरे प्यारे राजा बोले, क्यों पहली बार आए हो? मेरे राज्य में ढंग से पालकी चलाओ। भरत जी महाराज वही कर रहे हैं। जब भरत जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, राजा ने कहा, राजा क्रोधित होकर के कहा, इतना मोटा ताजा शरीर होते हुए भी पालकी ठीक से नहीं चला पाते हो, बार बार मेरे सिर में चोट लगती है। जल भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कोई जीव आया, फिर वो चल गए। यही कर रहे। राजा ने कहा, पालकी को नीचे रखो। पालकी को नीचे रख दिया है। बहु प्रकार से भरत जी महाराज को कहा है। भरत जी महाराज ने सोचा, यदि आज हम इस राहुगढ़ को उपदेश नहीं करेंगे तो आने वाले समय में संसार के लोग क्या कहेंगे? ये जड़ भरत जैसा महान ज्ञानी और एक राहुगढ़ की पालकी में आकर के और वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही बना रह गए। भरत जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। भाई पालकी का आप कहते हो पालकी ढंग से चलाना नहीं आता है, मोटा ताजा शरीर है। अरे पालकी चलाने का श्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है, जो कभी चलता ही नहीं उसे श्रम क्या होगा? जमीन पर चलने का भी श्रम उसे ही होता है जो जमीन पर चलेगा। जमीन पर जो चलता ही नहीं उसे श्रम क्या होगा? दूसरी बार तुमने कहा बड़ा मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमते हो, तुमसे पालकी नहीं चलती है। अस्थौल्यम कार्यम व्याधाय आधश्चा संग भयम कलिरिक्षा जरा चा निद्रा रतिर्मन्नुर्हरमदा सुचो देहेन जातस्य ही में न संति। अरे राजन, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, चौड़ा होना, ये तो शरीर का धर्म है। न मैं शरीर हूँ, न मुझे कोई फर्क पड़ता है। जन्म लेना, मृत्यु हो जाना, भूख लगना, प्यास लगना, ये शरीर का धर्म है, ये कोई मेरा धर्म नहीं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं राजन? मैं क्या हूँ? कहा मैं एक चिन्मयी आत्मा हूँ जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, जो कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं है। तुमने कहा मैं तुम्हारी चिकित्सा कराऊंगा। राजन क्या दंड दोगे मुझे? एक बात बताओ राजन, गेहूं को पीस करके तुम मैदा बना सकते हो और मैदा को भी पीस करके तुम कुछ बना पाओगे? फूलों के रस को निकाल करके, रस मिला करके मैंने इत्र बना दिया। अब इत्र के रस को निकाल करके क्या बनाओगे? क्या चिकित्सा कराओगे? क्या दंड दोगे मुझे? अरे राजन, ये पालकी जो है ना, ये पालकी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ये पालकी में बैठा हुआ ये जो राजा राहुगण है ना, ये पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है। और ये जो जड़ भरत नाम का शरीर है ना, ये पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। एक टुकड़े के ऊपर दूसरा टुकड़ा, दूसरे टुकड़े के ऊपर तीसरा टुकड़ा और तीसरे टुकड़े के ऊपर चौथा टुकड़ा धर दोगे। धरकर उसमें एक और टुकड़ा धर दिया जाए तो परिश्रम किसको होगा? इतनी बात को सुन करके और राजा आकर के दौड़ करके जड़ भरत के चरणों में गिर गया। प्रभु मुझे क्षमा करें, आप कौन है? कस्तम निघोलश्चरस्य दुजारा बिभर्ष सूत्रम कतमो मधुतः कस्यास कुत्रायापि कस्मात् क्षेमायणते चतिनोत शुक्ला। हे प्रभु, आपका परिचय क्या है? प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे समझ में नहीं आया। हे प्रभु आप कौन हैं? आप बताने का प्रयास करें। मेरे प्यारे राजा ने बार बार जल भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। हे प्रभु, आप वशिष्ठ तो नहीं है, आप पराशर तो नहीं है, आप व्यास तो नहीं है, आप कपिल देव तो नहीं है, आप भगवान कपिल जी तो नहीं आकर के मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आप कौन है? जल भरत जी महाराज कहते हैं, मैं कोई नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। भरत जी महाराज को बार बार प्रणाम किया। राजा वहां से चला है। भरत जी महाराज जाने लगे। कुछ गण आए हैं, कुछ यक्षों ने भरत जी महाराज को पकड़ करके काली जी के सामने लेकर के गए काली की बलि देने के लिए। बलि का नियम था, बलि चढ़ाने के लिए जैसे कमान निकाल करके मारने को उद्यत हुए हैं, उसमें से काली निकल पड़ी है और काली ने आकर के
उन यक्षों को रोका है। मेरे प्यारे बार बार वंदन हुआ। बोले जन भरत जी महाराज की, बोले जन भरत जी महाराज की। कहा आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जल भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से मेरी भूमि का नाम भारत पड़ा है। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए, 3 भरत हुए। एक कैकेयी कुमार श्री भरत, दूसरे भागवत के ज्ञानी भरत और तीसरे दुष्यंत नंदन भरत जी महाराज। ऐसे 3 भरत हुए हमारी पृथ्वी पर। इन्हीं के नाम से इस पृथ्वी का नाम पड़ा है भारत वर्ष। भागवत जी हमारी कहती हैं कि जिसने राम नाम का आश्रय ले लिया, जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, वो कितना भी नकिष्ट क्यों ना है, जिसने संत का साथ पकड़ लिया, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा ही हो जाती है। एक न एक दिन वो सुधर ही जाएगा। तो जोर से बोले राधे 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 राधे। हे भगवान। हाँ, राधे राधे कहवे में भी जान जा रही है। देखो आधे लोग कह रहे राधे राधे आगे वाले, तो पीछे वाले कह रहे आधे आधे, और पीछे वाले कहते हम जानते नहीं। हाँ, जोर से बोले राधे राधे। जो कोई राधे राधे नहीं बोलेगा ना, रात के 3 बजे राधा रानी आएंगे, 4 लाठी मारेंगे बुद्धि सही। सोच लो ना, तो बोलो राधे 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 राधे। और जोर से, और जोर से। हाय हाय, क्या आप लोग राधे राधे बोलने में इतना डरते हैं? तो सभी लोग गाएंगे हे राधे 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 राधे। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोले राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे राधे श्री राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। जय हो। हरि बोल। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई। वृंदावन में जाने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। राधे
कहने की आदत सी हो गई। जहाँ प्यारे आपड़ी हो तेरे नाम के सहारे राधे श्री राधे 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 कहने की आदत सी कोई पागल या दीवाना मस्ताना नहीं गए। कोई मस्ताना नहीं गए। कोई ऐसी बातों श्री राधा रानी से, हे राधा रानी मुझे तो आपके नाम को जपने की, आपके नाम को लेने की मेरी तो आदत सी हो गई है। अब जो कोई पागल कहे, कोई दीवाना कहे, कोई मस्ताना कहे, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हम तो आपके नाम में, हमको तेरे नाम की कहने की आदत सी हो गई है। साधक कहता है अब चाहे तो कोई गम भी तो अब चाहे डूबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं।
आदत सी हो गई। राधे राधे दर्शन करे। कितनी सुंदर बात को कहा है, केवल इसके भाव को न जाए, अच्छा गाते बुरा गाते इस पे न, इसके अंदर को समझो, इसके भाव को समझो। कितनी सुंदर बात को कहा, ए मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी बातों पे न तुमने कोई गौर ही। मैं तुमसे क्या मांग रहा था, मैं तो अपनी बात को कह रहा था, मैं तो अपनी बातों को मना रहा था। कम से कम एक बार गौर तो कर ली होती, एक बार उस पे ध्यान तो दे दिया होता, एक बार पुनः सोच तो लिया होता। क्या बिगड़ जाता तुम्हारा, काश सोच लिया होता तो आज ये दूरियां न होती मेरे प्यारे। हे लाडली जी, यदि आपने सोचा होता, एक बार विचार कर लिया होता लाडली जी, तो आज ये दूरियां न होती। मेरी बातों, सुनिएगा, बीती बातों, बीती बातों, बीती बातों, हम बीते बातों, बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई। चाहे डुबा दो या बचा लो, चाहे डुबा दो या बचा लो, मेरे बस किए नहीं। ऐसे नहीं, आप लोग सभी लोग उठा दो हाथ, तो सब जिसके हाथ सबसे ऊपर बड़का से ऊपर, ऊपर जिसके हाथ नीचे बड़का हाउस कीपर, जो हाउस कीपर ने उठाएगा दोनों हाथ, और हाथ को उठा करके तालियों का स्वागत करते हुए सभी लोग बोलिए, राधे 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 राधे।
अच्छा, कौन कौन भगवान के नौकर बनना चाहते हैं? कौन कौन नौकर बनना चाहते हैं? जो नौकर बनना चाहते हैं उठाओ तुम हाथ। मेरे नहीं हो भगवान के। अरे मुझे रख लेना सरकार तेरी दरबार। अच्छा, कुछ ताजगी आई कि नहीं आई ना? हाँ, जोर से बोले राधे राधे। इसको चला दो। मेरे प्यारे, बड़ा सुंदर भाव है। तो मुझे रख लेना सरकार तेरी दरबारी में, अपनी नौकरी में मुझे लगा लो प्रभु, मैं नौकर बन करके रहूं। नौकर क्या, मैं चाकर बन जाऊंगा। बड़ा सुंदर भाव है। कहने का भाव है संत का संग। संत का संग कैसा होता है? कहा संग का संत जीवन को बदल देता है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है सप्तम स्कंद में। सप्तम स्कंद में कथा आती है, बड़ी प्यारी दिव्य कथा है। राजे से परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप शास्त्र कहते हैं शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। जो जिज्ञासा, बस एक प्रश्न कर रहा हूँ। राजा से पूछा, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं, भक्त भी उनके पुत्र हैं, लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं और भक्तों को बचाते क्यों हैं? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या ये इनका भेदभाव नहीं है? क्या इसका क्या मतलब हुआ? भगवान की अच्छी दृष्टि है भक्तों के प्रति और क्रूर दृष्टि है किसके प्रति? राक्षसों के प्रति। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आप कृपा करके मुझे बताएं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक प्रसंग को सुनाया है, बड़ी सुंदर कथा को सुनाई है मेरे भाई। भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं और देवताओं को बचाते क्यों हैं? बड़ा सुंदर भाव है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिसने संत का साथ कर लिया, जिसको संत का संग मिल गया, उसका सर्वस्व छूट जाता है। वही परमात्मा के चरणों का मूलत्व हकदार होता है। यदि परमात्मा का नाम भाव से कुभाव से जो जपता है, उसको भगवान किसी ना किसी प्रकार से उसको आकर के और उस पे कृपा करते हैं। कैसे कहा, एक कथा आती है अजामिल की कथा, आप सभी लोग जानते होंगे। अजामिल क्या था? अजामिल महान पंडित था, विद्वान था। प्रवृत्ति थोड़ा बिगड़ गई, प्रवृत्ति बिगड़ गई, और वो जो महान विद्वान था, महान पंडित था, वो क्या बन गया? कहा वो ही एक महान पंडित मेरे प्यारे महान डकैत बन गया। वो राक्षस बन गया, वो डकैत बन गया मेरे प्यारे। जो महान विद्वान था, महान पंडित था। अजामिल का काम क्या है? अजामिल रात्रि को डाका डालता है, मार धाड़ करता है, काट पीट करके लेके आता है, चोरी डकैती करके लेके आता है।
एक दिन संतों का संग मिला और संत का संग मिलते ही अजामिल के जो 7वां पुत्र था उसका नाम नारायण रखवा दिया संतों ने। और अजामिल ने नारायण का उच्चारण किया। यम के दूत आए नारायण अजामिल को लेने के लिए। उस समय अजामिल ने केवल नारायण अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को याद किया। नारायण के स्वयं पार्षद आकर के और अजामिल को पूर्णतः मुक्ति प्रदान करा दी है। मेरे प्यारे, ये होता है संत का संग। भगवान भक्त को बचाते क्यों हैं? हाँ, परमात्मा ने भक्त को बचाया है। ए राजन, आपको मैं कथा सुना रहा था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को तो मारा गया, लेकिन हिरण्यकश्यप की क्या कथा है प्रभु, मुझे क्या सुनाए? कहा, इन्हीं हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा की तपस्या किया और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, न मैं जल में मरूं, न थल में मरूं, न मैं दिल में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न बाहर मरूं, न कहीं भी ना मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं नर से मरूं, न मैं नारायण से मरूं। वरदान प्राप्त किया था। इन्हीं का जो पुत्र हुआ, हिरण्याकश्यप का जो पुत्र हुआ, इन्हीं का नाम हुआ प्रहलाद। मेरे प्यारे, के राक्षस के घर में कहते ना कीचड़ में कमल खिलता है, तो मेरे प्यारे वो कीचड़ में कमल खिला। राक्षस के घर में, हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी का अवतार हुआ। प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा। प्रहलाद गुरु शुक्राचार्य का विद्यालय है, गुरु शुक्राचार्य का गुरुकुल है। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। वहां पर राक्षसों की शिक्षा दी जाती है। प्रहलाद जी महाराज उसको दूर करके और नारायण का कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते करते गुरुजनों को भी नचा दिया। हिरण्याकश्यप ने मारने का प्रयास किया, अनंत प्रयास किए। हिरण्याकश्यप ने मेरे प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि नारायण पे अनंत भक्ति थी। अपनी बहन होलिका को दिया। होलिका ने जलाने का षड्यंत्र रचा। नारायण ने ऐसी कृपा की कि उस होलिका, वो जो ऐसी कृपा की मेरे प्यारे, कि जो चूनर को होलिका ओढ़ करके बैठी थी वो प्रहलाद जी को चिपक गई और होलिका जल करके राख हो गई। नारायण जी को, प्रहलाद जी को कुछ नहीं। ये भगवान का भक्त है। आज जब पता चला, आज हिरण्याकश्यप ने कहा, अरे दुष्ट बालक, कहा तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु भगवान तो सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। मुझ में है, तुझ में है, जल में, थल में, सब जगहों पर वो वास करता है। और पिताश्री इस खंभ में भी है। खंभ में हाँ, सूर अनेक फिरे कण मांगन, पै पद मीरा सो स्वाद कहा, पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी चाह कहा। सिया राम कथा की तनों लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में पर, काढ़न को प्रहलाद कहा। इस खम्ब में हाँ, हिरण्याकश्यप ने खंजर को निकाला, जैसे खंब पर मारा है। खंब पर मारते ही मेरे प्यारे खंब का खंडन हुआ, उसमें से नरसिंह का प्रागट्य हुआ है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और नरसिंह भगवान आकर के और प्रहलाद जी को बचाए। हिरण्याकश्यप को ले जाकर के और अपने जंघों पर बैठा करके बीची देवली पर अपने नाखून से उनके पेट को फाड़ करके अंतड़ियों को अपने गले में लगा करके और क्रोध में आग बबूला। लक्ष्मी जी उनके क्रोध को नहीं शांत कर पाए। प्रहलाद जी आकर के और गोदी में बैठे दाढ़ी को सहलाने लगे तो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत किया है। इस प्रकार से भगवान भक्त की लाज को बचाते हैं और राक्षसों को मार करके गिराते हैं। मेरे प्यारे, कहा भूल से भी परमात्मा का नाम लोगे मेरे प्यारे, अपने बेटे का नाम पुकारने वाला अजामिल परमात्मा का कृपा पात्र हो गया। मेरे प्यारे, नारायण नारायण उच्चारण करने वाला प्रहलाद भगवान का परम लाडला भक्त हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने वाले ध्रुव जी महाराज परमात्मा के परम लाडला भक्त हो गए भगवान का भजन को। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर तो केवल एक विडंबना है। क्या? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जे सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। आहा, बड़ी सुंदर बात है। आप लोग दर्शन करें। अष्टम स्कंद की कथा में प्रथम में आती है क्या? गजग्रह की कथा। एक गजराज है हाथी,
हाथी अपने में मतवाला है, उस हाथी के अंदर 1000 हाथियों का बल है। वो हाथी जब निकलता है ना तो छोटे मोटे जीवों से कहता है ना, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, मैं इस जंगल का राजा हूं। एक दिन गजराज अपनी पत्नी बच्चों को ले जाकर के और वन में एक सरोवर में स्नान करने लगा। वहीं पर ग्रह ने आकर के और पैर को पकड़ लिया। गजराज सोचता है कोई छोटा मोटा जीव होगा, गलती से पकड़ लिया, अभी जान पाएगा, राजा साहब में क्षमा याचना करेगा। गजराज की भूल थी, कुछ समय व्यतीत हो गया। गजराज के रक्त का उस ग्रह ने चाप कर लिया, पी लिया। गजराज निर्बल हो गया। गजराज ने अपने बच्चों से कहा, पत्नियों से कहा, थोड़ा मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मेरे में थोड़ा सहारा लगाओ, मैं बाहर निकल। पत्नी बच्चों ने सूर से सूर को जोड़ करके खींचना आरंभ किया। 2-3 दिन तक बच्चों ने खींचा और पुनः बच्चे छोड़ करके और चले गए। गजराज ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने कहा, क्या करूं पिताश्री, आप तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, मैं क्या करूं? कुछ 2-3 दिन और पत्नियों ने खींचा, पत्नियों ने भी सूढ़ हटा करके और चल दिया। गजराज ने कहा, देवी आप कहाँ जा रही? आपने तो वादा किया था, क्या आपने वादा किया था ना? कौन सा वादा? कहा पहले लोग पहले ही वादा कर लेते हैं। कौन सा? एक छोटा सा फिल्म का एक गीत है, मैं गाने का प्रयास करूंगा। लोग कहते हैं, अरे छोड़ेंगे न तेरा साथ, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, आपने मेरा साथ दिया है, भले ही उस साथ को छोड़े क्यों ना दिया हो, लेकिन आप नहीं सुनोगे, क्योंकि पूरी आशा यदि है तो किससे है? आपसे है। मेरी उम्मीद, वो ये गाना और है, मेरी उम्मीद तेरा इंतजार करती है, मेरी उम्मीद तेरा इंतजार और ऐ किसन तो सिर्फ तुमसे प्यार किसन तो सिर्फ तुमसे प्यार कौन सुनेगा? इस साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनो
दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, मुझका मसला दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा मुस्कुरा आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, हम क्या है नाम हमने अभी आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले तुमसे बना मेरा जीवन, बना मेरा जीवन, तुझसे जुदा न होना, तुझसे खफा न होना, तुझसे जुदा न होना, तुझसे बना मेरा जीवन, सपन सलोना, बना मेरा जीवन। सरकार की मेरे प्यारे, आइए हम लोग कथा पे दृष्टि डालते हैं, तो समय बहुत हो रहा है, अभी आप लोग भागने लग जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को बोरिंग तो नहीं हो रही है? बोर तो नहीं हो रहे हैं?
मने बोर हो रहे हो तो हम कथा को अभी तुरंत 100 की स्पीड पकड़ा दे। हाँ हो, हाँ है ना, हाँ, क्या बात। अच्छा आप लोग पैरवा दर्द करते हैं, भगवान छुट्टी दे देते थे। हाँ हो, हाँ बैठना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए। हाँ कहते हैं त्याग नहीं करोगे ना तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, त्याग करो मेरे प्यारे। तो आइए ऐसे सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए कथा में भी आनंद लो। आइए बड़ा सुंदर भाव है कि कहने का भाव क्या है, जीव पर जब दुख आता है ना तो भगवान को याद करता है। सीताराम जी जोर से बोली राधे राधे। मेरे प्यारे कहने का भाव क्या है, जब जीव के ऊपर दुख आता है ना, जब घबराता है ना तो हे भगवान राम 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 रक्षा करो प्रभु। और वही जब सुख आ जाता तो ये सब मैंने किया। गजराज पत्नी बच्चे सब चले गए। गजराज सोचता है पत्नी ने वादा किया था, क्या वादे होते हैं ना, 7 फेरों से बना जन्मों का, 7 फेरों से बना जन्मों के बंधन, 7 फेरों से बना जन्मों के बंधन, टूटना चाहे कहीं प्यार का दामन, कहीं जोर मेरे प्यारे क्या होता है, पत्नी वादा करती है कि 7 जन्म तक निभाएंगे, और यहाँ 7 जन्म को तो छोड़ दीजिए यहीं पर। हाँ 1 जन्म नहीं कहते मारे अब मैं तो तुम्हारा साथ छोड़ूंगा ही नहीं। दामन पकड़ लिया है तो अब छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन लोग यूं ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। मेरे बारे कितना सुंदर भाव है। यहाँ पर गजराज कहता है देवी जी आपने वादा किया था और आप आज मुझे बीच मार्ग में छोड़ के जा रहे हो। पत्नी ने कहा कहाँ तक हम पड़े रहेंगे, मुझे तो जाना है। अंत में क्या है, जब पत्नी भी छोड़ करके चली गई मेरे प्यारे, तो गजराज ने एको नारायण द्वितीयो नास्ति, मेरे प्यारे नारायण का स्मरण किया है। और जैसे नारायण आए हैं, गजराज ने एक फूल को तोड़ा और फूल को तोड़ करके गोविंद के चरणों में चढ़ाता हुआ और गोविंद ने स्तुति किया है। बड़ा सुंदर भाव को प्रकट किया है मेरे प्यारे। दर्शन करें गुरुस्तम सोयांता सरसुबलेन गृहीत अतो दृष्टया मरुकरुमतिम हरखम्बोपांचक्रमम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमः कृष्ण नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे अखिल के गुरु, हे जगत के नियता प्रणता आधार, आप ही तो मेरे सर्वस्व हो। मेरे गोविंद ने जाकर के सूंड को पकड़ के बाहर खींचा है, सुदर्शन छूट गया और चक्र जैसे छूटा है। जो ग्रह था, ग्रह का आधा धड़ इधर आधा धड़ उधर हो गया है। गजराज ने बार बार गोविंद की स्तुति किया है। मेरे बड़ा सुंदर भाव आया है मेरे प्यारे। गजराज ने स्तुति किया, स्तुति कर करके, और गजराज उसी दिन से संत हो गया। मेरे प्यारे कहने का तात्पर्य क्या है, संसार में कोई कुछ किसी का नहीं, जो भी है सब स्वार्थ के लोग हैं मेरे प्यारे। मैं तुमसे कह रहा था परीक्षित, विश्वास को अपनाओ, परमात्मा विश्वास में वास करता है। भगवान हमेशा सच का साथ देता है। विश्वास में मन को लगाओ, विश्वास बना ले जाओगे ना तो तुम्हें कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे। प्रभु के चरणों में जो प्रसादी चढ़ जाए ना, प्रभु के चरणों में जो प्रसादी चढ़ जाए ना, प्रसादी माला चढ़ जाए तो भूल कर भी उसको पैरों में ना लाने दो। इसका अपराध बहुत बड़ा गलत हो सकता है। बड़ी सुंदर कथा आती है। दुर्वासा जी महाराज एक बार नारायण के धाम को गए। नारायण ने उन्हें उठा करके माला पहना दी। उस माला को दुर्वासा लेकर के आए। इंद्र ने स्वादिष्ट भोजन करा दिया तो उठा करके इंद्र को पहना दी। इंद्र ने उस माले को ले जा करके अपने घोड़े को पहना दिया। घोड़ा माला को तोड़ करके पैरों में गिरा दिया। परिणाम क्या हुआ, इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा मेरे भाई।
इंद्र के पास लक्ष्मी नहीं रह गई मेरे प्यारे, लक्ष्मी से वृष्ट करना पड़ा। पुनः समुद्र मंथन करवाया गया है और समुद्र मंथन करवाया गया है। समुद्र में से अनेक रत्न निकले हैं, अप्सराएं निकली हैं। धन्वंतर जी महाराज स्वयं अमृत का कलश लेकर के और निकल करके बाहर आए हैं। चंद्रमा निकला है, कई प्रकार के रत्न प्रकट हुए हैं मेरे प्यारे। दैत्य लोग छुड़ा करके अमृत लेकर के भागने लगे। भगवान धन्वंतर निकले हैं। नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके मेरे प्यारे उस अमृत के कलश को छुड़ाया है। जितना विष था वो विष को भगवान शिव ने पान कर लिया है मेरे प्यारे। बड़ा सुंदर भाव है भगवान का। नारायण का भी स्त्री यानी मनमोहिनी बने हैं। स्त्री का अवतार होता है। भगवान ने स्त्री का स्वरूप धारण करके और देवताओं को बचाया है मेरे प्यारे। बड़ा सुंदर भाव है। प्रहलाद जी के पौत्र जो हैं उनका नाम है बलि। बलि जो दैत्यों के राजा हैं, उन बलि को परम संत कहते हैं मेरे प्यारे। 12 भागवत में बलि का भी नाम आता है। बलि शुक्राचार्य के बहकावे में आ गए और बलि ने देवताओं से दुश्मनी किया। त्रिलोकी की राज्य को छीन करके और स्वयं पे कब्जा बना करके बैठ गए हैं। देवताओं का राज्य साम्राज्य को ले लिया। माता अदिति के मन में बड़ी चिंता हुई। माता अदिति ने कश्यप भगवान से कहा। कश्यप जी ने उन्हें एक 13 दिन का व्रत बताया है जिसे पयोमृत व्रत कहते हैं। इस व्रत को जो स्त्रियां करती हैं ना, फागुन की द्वादशी से लेकर के और त्रयोदशी तक ये व्रत चलता है 13 दिन तक। जो भी स्त्रियां करती हैं ना, उसको भगवान वामन भगवान के तरीके से, भगवान कृष्ण के तरीके से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है मेरे प्यारे। इस व्रत को किया और स्तुति को बताया, स्तुति किया। स्वयं नारायण वामन का स्वरूप लेकर के और अवतरित हुए हैं। बोले वामन भगवान की, बोले वामन भगवान की। वामन भगवान आया, माता अदिति ने बताया है। जाकर के वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे हैं। जिस प्रकार से राजा बलि ने छल करके त्रिलोकी की राज्य को लिया था, इसी प्रकार से वामन भगवान राजा बलि को छल करके और त्रिलोकी के राज्य को वापस लिया है। ला करके माता अदिति को दिया। वामन भगवान ने राजा बलि को विराट का रूप दिखाया है। करोड़ों किलोमीटर लंबे हो गए, बलि देख नहीं पा रहा है। भगवान ने विराट का स्वरूप लिया है। बोले विराट भगवान की। भगवान ने विराट का स्वरूप दिखाया। राजा बलि को राजगद्दी में मंत्री के पद पे आसक्त किया गया। भगवान का मत्स्य का अवतार होता है। भगवान मछली का स्वरूप धारण करके और अवतरित होकर के आए हैं। भगवान का मत्स्य अवतार होता है। अब कथा 9वें स्कंद में प्रवेश पाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन से? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक हैं। एक के नेत्रों में गंभीरता है और एक के नेत्रों में चंचलता है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के नेत्रों में क्या है? गंभीरता है। कैसे? कहा, राम जी सरकार ने जिस किसी स्त्री को देखा है ना, उसको राम जी ने कहीं बेटी के स्वरूप में, कभी माँ के स्वरूप में, कहीं बहन के स्वरूप में देखा। लेकिन मेरे गोपाल ने, मेरे कन्हैया ने जिस किसी को भी देखा, क्या देखा? आ जाओ फ्रेंड सर्कल में, आ जाओ फ्रेंड सर्कल में। किसी को भी देखा उसको बस